अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन किराम, कुरान करीम की तालीमात के सिलसिले में हमारा आज का मौजू है सूरा बकरा का शान नज़ूल। शान नज़ूल के मायने ये हैं कि ये सूरा क्यों नाजिल की गई। सामिन किराम, सूरा बकरा मदनी सूरत है। सूरा बकरा कुरान करीम की दूसरी और सबसे बड़ी सूरत मुबारक है। इस सूरा मुबारक के कुल 286 आयात हैं। कुरान करीम की सबसे फजीलत वाली आयत आयतुल कुर्सी भी इसी सूरा मुबारक का हिस्सा है। सामीने किराम, सूरा बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे इस्लामी कवानीन वाज़े किए हैं। इस सूरा मुबारक की तमाम आयत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई सिवाय एक आयत के जो 281वीं आयत है। सूरा बकरा का शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि हिजरत से कबल जब तक मक्का में इस्लाम की दावत दी जा रही थी, इसमें खिताब बेशतर मुशरिकीन अरब से था, जिनके लिए इस्लाम की आवाज़ एक गैर मनहूस आवाज़ थी। ये लोग तौहीद, रिसालत, वही आखिरत और मलाइका के तो कायल थे, लेकिन दीन इस्लाम की हकीकी रूह उनमें से बिल्कुल निकल चुकी थी। उनके उलमा, उनके सरदारान कौम, उनकी अवाम की इखलाकी और इंसानी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उनके दिलों से प्यार, मोहब्बत, इखलाक, अमन और सुकून बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अपने इस बिगाड़ से उन्हें ऐसी मोहब्बत हो चुकी थी कि वो किसी तरह भी किसी इस्लाह को कबूल नहीं करते थे। जब भी कोई अल्लाह का बंदा उन्हें दीन का सीधा रास्ता बताने आता तो वो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। ये लोग हकीकत में बहुत ही बिगड़े हुए मुसलमान थे, जो बदअमनी, खून खराबा, बिदतों में इस हालत तक पहुंच चुके थे कि अपना असल नाम मुसलमान तक भूल चुके थे। इस्लाम से पहले अरब के उन लोगों में इतनी जहालत हुआ करती थी कि वो बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफनाया करते थे। बेटी के पैदा होने पर उन्हें शर्म महसूस हुआ करती थी। उन्हें समाज में कोई दामाद ना बनाना पड़े, इसलिए बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज अरब वालों के हर कबीले में बड़े जोरों शोर से चलता था, और इस रिवाज पर वो फख्र भी किया करते थे और अपने लिए इज्जत की वजह समझते थे। बदकारियां और बुरे काम उन लोगों में आम हुआ करती थी। औरतों को वो सिर्फ इस्तेमाल करना जानते थे और उन्हें हमेशा दबाकर ही रखा करते थे। अरब के अमीर लोग गरीब लोगों को कीड़ों की तरह कुचल दिया करते थे और काले गोरे में सबसे बड़ा भेदभाव किया करते थे। अगर कोई काला है तो वो उसे जबरदस्ती अपना गुलाम बनाते और फिर उन गुलामों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करते थे। तो नाजरीन किराम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुल्म सितम और बुराइयों को रोकने के लिए दुनिया में इस्लाम भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई कि इन लोगों को इस जहालत के अंधेरे से बाहर निकाल कर इस्लाम का सही रास्ता बताएं। दुनिया के उन लोगों में वो जितनी भी बुराइयां थी, खून खराबा, बदअमनी, औरतों को दबा कर रखना, गुलामों पर जुल्म करना, गरीबों का माल लूटना, मासूमों का खून बहाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उन सारी बुराइयों को हराम करार दिया। नाज़रीन किराम, इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, तो इसलिए हर मुसलमान का ये फ़र्ज बनता है कि कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि मेरे इस काम की वजह से किसी इंसान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई कि उनको असल दीन की दावत दें। तो सूरा बकरा के जो इब्तिदाई 15 से 16 रुकू हैं वो इसी दावत पर मुश्तमिल हैं। दूसरी वजह यह भी थी कि हिजरत के बाद अरब के मुख्तलिफ वो लोग जो इस्लाम को समझकर सही राह पर वापस आ चुके थे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमद्दुन, मैशियत, मुआशरत, इस्लामी कवानीन और सियासत के मुतल्लिक भी हिदायत देना शुरू कर दी। तो इस सूरा मुबारक के जो आखिरी 23 रुकू हैं वो ज़्यादातर इन्हीं हिदायत पर मुश्तमिल हैं। तो सामिने किराम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सूरा बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरा मुबारक है, इसलिए इस पूरी सूरा मुबारक पर तफसील से रोशनी डालने के लिए हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी आपके सामने लेकर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरा मुबारक के सदके हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस्लाम अमन व सलामती का जो हमें सबक देता है, अल्लाह हम सबको दुनिया में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुनिया के सारे लोगों को गुनाहों से बचाए और महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।